जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में आप वेलकम करता हूं। जब से एफकेट का रिजल्ट आया है, एफएसबी प्रिपरेशन को लेके आपके मन में बहुत सारे डर हैं। यहां पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको एफएसबी का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, जिनको हम फ्रेशर बोलते हैं। कुछ स्क्रीन आउट वाले बच्चे होंगे, कुछ रिपीटर्स होंगे और हो सकता है कुछ प्रीवियसली रिकमेंडेड भी हों। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से मैक्स ऑफ द एस्पिरेंट रिटन एग्जाम में इतनी मेहनत करके इतनी हाई कट ऑफ को क्लियर करने के बाद भी अपना एफएसबी का अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं। आइए समझते हैं वन बाय वन। पहला रीजन है कि आप एफएसबी के लिए ऑनलाइन कोचिंग के बारे में सोचने लगते हो। देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी तक एफकेट का जो गेम था, आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको एक रूम में बैठ के आराम से पढ़ाई करनी थी या फिर आप अपने कहीं से पढ़ाई करी हो। वहां पे केवल आपका एफर्ट था कि चीजों को आपने कितना याद किया, कितनी प्रैक्टिस करी और एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया। लेकिन बाबू, छोटे भाई बहन हो आप लोग, आपको मैं बताता हूं एफएसबी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 11 अटेम्प्ट वेस्ट किए हैं। इमेजिन, यही सोचते हुए कभी कुछ ऑनलाइन देख लिया, कभी कुछ ऐसे इधर देख लिया, कभी सोचा कि रॉ चला जाऊंगा, कभी ये करूंगा। देखिए, मैं सिंपल बताता हूं आपको। एसएसबी के लिए ना, आप जब एफएसबी एसएसबी जो कह लो, आपको उसके लिए एक माहौल चाहिए। आपको अपने जैसे माइंडसेट वाले लोग चाहिए, एस्पिरेंट चाहिए, जिनके साथ आप बैठ के प्रैक्टिस कर सको। वहीं आपकी असली ग्रूमिंग होती है। हम सोचते हैं कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करूंगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन मिरर के सामने बोलने में बाबू, 10 लोगों के सामने बीच में बैठ के बोलने में, जब वहां पे केओस होता है, फिश मार्केट बना होता है, बहुत फर्क होता है एनवायरनमेंट का। और एज अ मेंटर मैं तो ये मानता ही हूं कि भाई ऑनलाइन तैयारी नहीं हो सकती। आप देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हमारे पास आके पढ़ाई करनी है, आप हमारे पास कोचिंग के लिए आ जाओ, नहीं। आप जहां भी जाना चाहो अपने रिसर्च के थ्रू, तुम्हें जहां अच्छा लगे पर वहां पे पढ़ो। लेकिन प्लीज एफएसबी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंसी मत दिखाना। बहुत टफ हो जाता है, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। एक चीज मैं आपको वादा कर सकता हूं, आज के टाइम पे डिफेंस मीडिया की टीम, एलडब्ल्यूएस की टीम मिलके इंडिया में बेस्ट एसएसबी गाइडेंस दे रही है। और ये इसलिए नहीं कि हम कोई वहां पे जादू कर रहे हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे होंगे कुछ रैंकर्स के, ये अभी रैंक 2 ओटीए, मतलब सोचो ये एकेडमी जाने वाले हैं। इतने ज्यादा रिकमेंडेशन पता है क्यों है? हम कोई मैजिक नहीं कर रहे, या फिर जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ मैजिक नहीं कर रहे। ये इतने भरोसे से मैं इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि ये सारे एक्स एसएसबी के एसेसर्स हैं, जो एक माहौल ऐसा बना देते हैं। मैंने रात रात भर बच्चों को पढ़ते हुए देखा है यार, 4-4 बजे तक, सुबह सुबह तक बैठ के पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं जहां पे एक रूम में अगर 12 लड़के रह रहे हैं तो 12 के 12 रिकमेंड हो गए। ऐसा भी होता है कि एक रूम से कोई नहीं हुआ, लेकिन ये वो माहौल की बात होती है। तो आप जब ऑफलाइन जाते हो तो आपको वो माहौल मिल जाता है। आप कहीं भी सर्च करना, आप जब भी एलडब्ल्यूएस एसएसबी का डिफेंस मीडिया के साथ जब भी कोई कहीं भी फीडबैक पूछोगे ना, आपको अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि जब बच्चा 5 दिन के बाद यहाँ से जा रहा होता है तो उसको क्लियर कट पता होता है कि उसकी गलतियां कहाँ कहाँ हैं। आप समझ रहे हो? तो ये पूरी पूरी माहौल की बात है। तो ये पहली चीज हुई कि प्लीज अपने इस प्रीसियस अटेम्प्ट के लिए किसी भी आलतू फालतू मतलब ऑनलाइन चीजों पर डिपेंड मत करना। ऑफलाइन फील्ड में आओ और आके सीखो, चाहे जैसे भी सीख सकते हो। आप किसी से गाइडेंस लो, आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि कोई अगर एसएसबी से रिकमेंडेड है तो वो आपको गाइड करेगा। बच्चा लोग जितने जब भी प्रिपेयर करने जाओगे ना, आपको जब भी ट्रेनिंग लेनी है, एक्स एसएसबी एसएसएस से ही लेनी है, जिन्होंने खुद नॉर्मल ऑफिसर भी नहीं बोल रहा मैं, आपको बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर सर लोग मिल जाएंगे गाइड करने के लिए। उनसे आप लाइफ के बारे में सीखो, लेकिन एसएसबी के बारे में आप गाइडेंस उनसे लो जो डीआईपीआर द्वारा ट्रेंड हैं, जो एसएसबी बोर्ड्स के अंदर एसेसर रह चुके हैं, जिन्होंने एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एज ए जीटीओ सर्व किया है। क्योंकि वो आपको बता पाएंगे, एंड वही लोग बस क्वालिफाइड है आपको बताने के लिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप जब मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग कोर्सेज लॉन्च कर रहे होते हैं, तो इट्स लाइक कि यार एक रिकमेंडेड बच्चों को ना, एक जो बच्चा रिकमेंड हुआ है उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो किन चीजों की वजह से रिकमेंड हुआ है। एक साइकोलॉजिस्ट उसके माइंड में घुस के उसके सबकॉन्शियस को जब एसेस कर रहा होता है, स्टिमुलस देके, तब समझ में आता है कि इसको हमने किन क्वालिटी को लिए रिकमेंड किया है। लेकिन आज के टाइम पे हम हमेशा देखते हैं कि आपको बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मिलेंगे जहां पे अगर कोई रिकमेंड हो गया वो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजल्ट भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें भी आप देख सकते हो, क्योंकि बच्चों के अंदर खुद से भी एक क्वालिटी होती है। हम किसी को रिकमेंड नहीं कराते, हम बता सकते हैं कि आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती नहीं है, आपको कहाँ पे काम करना है।
बट अगर आप मुझे मानते हो, आई स्ट्रांगली, मेरा बहुत फर्म बिलीफ है इस चीज पे कि भाई आपको जो अपनी एसएसबी कोचिंग है वो एक्स एसएसआर से ही लेनी चाहिए। और जब इस बात को हम बोलते हैं इतने कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि क्या हम एसएसबी के लिए गाइड करें। मैं इसको एथिकली बहुत गलत मानता हूं। अगर आप डीआईपीआर द्वारा ट्रेन नहीं हैं तो आप लाइफ के बारे में सिखा सकते हैं थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस कि आप कैसे रिकमेंड हुए, क्या चीजें हुई, बट आप एसएसबी का ज्ञान नहीं दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत मिसगाइड होते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाने के लिए सोचो डीआरडीओ का एक डिपार्टमेंट है, डीआईपीआर, डिफेंस इंस्टीट्यूट साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो इतना काम करता है। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये दूसरा रीजन हुआ। पहला आपको समझा दिया मैंने कि भाई आपको ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है। दूसरा, आपको मेंटोर चूज करना है, लेकिन वो आपके एक्स एसएसबी एसेसर होने चाहिए, चाहे कहीं भी सर्व किया हो। आप, मैं ये नहीं बोल रहा आप हमारे पास आओगे, आप कहीं भी जाओगे, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए उनके बारे में। चलिए, थर्ड पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे एफकेट क्लियर करने के बाद अपना अटेम्प्ट ही छोड़ देते हैं, ये सोच के कि मेरे लो मार्क्स हैं, मेरा कट ऑफ से बस 1 नंबर ज्यादा आया है, या फिर बस मेरी टेक्निकल की कट ऑफ क्लियर हुई है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, अगर कट ऑफ से 0.1 मार्क्स भी ऊपर है, दैट मीन्स यू हैव चांसेस टू गेट मेरिट इन, इसीलिए वो आपको एफएसबी में बुला रहे हैं। ट्रस्ट मी, हमारे फोर्सेस के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो जिस बच्चे के चांसेस बिल्कुल ना हो उनको बुला के अपना टाइम वेस्ट करें। आप ये मान के चलो कि अपने इस 6 साल के टीचिंग के जर्नी में, मेंटर कर रहा बच्चों इस जर्नी में, मैंने ऐसे बथेरे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे 140 कट ऑफ थी, 141 वाला बच्चा आज एकेडमी से बाहर निकल पास होकर सर्व कर रहा है, और 232 वाला बच्चा मेरिट आउट हो गया। आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो। तो प्लीज, अगर आपका एफकेट क्वालिफाई हुआ है तो भूल जाओ कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपको एफएसबी में अपना बेस्ट दे के आना है। एंड अगर मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊं तो ये समझ लो कि एफएसबी के मार्क्स का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चाहते हो हमारे से प्रिपेयर करना, आपको ये सारे रिजल्ट दिख जाएंगे लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारे बैच के डेट्स हैं वो दिख जाएंगे। आप वहाँ पे एनरोल करके रजिस्टर करके आप बता सकते हो, स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे, आप वहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकते हो, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।